ये तस्वीर जयपुर में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन की है। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी। दोनों नेता मंच पर पास पास जरूर बैठे, लेकिन न तो वसुंधरा ने प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश की, न प्रधानमंत्री की ओर से ही उन्हें तवज्जो मिलती दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में महिला आरक्षण बिल पारित होने पर नारी शक्ति की बात की, तो गहलोत सरकार की कमियां भी गिनाई, लेकिन वसुंधरा या उनके कार्यकाल की किसी उपलब्धि का कोई जिक्र नहीं किया। यानी राजस्थान में वसुंधरा की भूमिका पर असमंजस बना हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद यह साफ हो गया है कि पार्टी प्रदेश में सीएम चेहरे के बगैर जाने वाली है। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। रैली के दौरान वसुंधरा की भावभंगिमा भी गंभीर बनी रही। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही वसुंधरा का एक बयान सियासत को और गरमा गया। राजे ने 2 टूक कहा कि वह राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। वसुंधरा इस बयान के जरिए पार्टी हाईकमान को संदेश देना चाहती हैं कि उनका इरादा राजस्थान छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं है। सच्चाई यह है कि वसुंधरा को भी इस बात का एहसास है कि उनकी भूमिका पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में तलाशी जा रही है। बीजेपी ने वसुंधरा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की भी थी, लेकिन वसुंधरा राजे दिल्ली जाने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। पीएम की रैली से पहले वसुंधरा ने राजस्थान में ही रहने वाला बयान देकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। वसुंधरा जी राजे पूरे राजस्थान की शान है, राजस्थान की शान है। देखा जाए तो राजस्थान बीजेपी में फिलहाल 2 धड़े हैं। पहले धड़े की अगुवाई वसुंधरा राजे सिंधिया कर रही हैं, जबकि पार्टी का दूसरा धड़ा केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत वाला है। राजस्थान में नेतृत्व के इसी असमंजस के बीच राजे पिछले दिनों बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से भी गायब रहीं। हालांकि वसुंधरा को दरकिनार करना बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा के दबदबे को कम करके नहीं आंका जा सकता। वसुंधरा के खाते में गहलोत के खिलाफ चुनावी जीत दर्ज करने की विरासत है, जो उन्हें मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार बनाती है। वसुंधरा राजस्थान में बीजेपी की अकेली नेता हैं जिनका प्रभाव राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर है। इतना ही नहीं, अनुभव का फैक्टर भी राजे के पक्ष में जाता है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के कारण वसुंधरा जातिगत समीकरण साधना भी अच्छे से जानती हैं। राजस्थान में जाट, राजपूत और गुर्जर जैसी जातियां आमतौर पर बीजेपी का वोट बैंक रही हैं, और वसुंधरा खुद को जाटों की बहू, राजपूतों की बेटी और गुज्जरों की समधन कहती आई हैं। ये भी सच है कि राजे के पक्ष में हमेशा पार्टी के ज्यादातर विधायकों का समर्थन रहा है। पिछले चुनाव में राज्य में बीजेपी के 73 विधायक जीते थे। इसमें से तकरीबन आधे विधायक वसुंधरा के पक्के समर्थक माने जाते हैं। पार्टी आलाकमान को देखना होगा कि अगर वसुंधरा को हाशिए पर डाला गया तो कहीं बीजेपी सत्ता की दौड़ से बाहर न हो जाए। पार्टी का दूसरा डर यह है कि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा होने की सूरत में वसुंधरा राजे अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर अशोक गहलोत के हक में कोई खेल न कर दें। वसुंधरा राजे को अगर ये चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते हैं तो 2013 में 163 सीट आई थी, अब 175 सीट टॉस कर दी जाएंगी। लेकिन ये हाईकमान का मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने वसुंधरा के विरोधी माने जाने वाले राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया था। इस घटना ने राजे के खेमे को परेशान कर दिया था। हालांकि बीजेपी का संकेत साफ है कि राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर सवार होकर ही मैदान में पार्टी उतरेगी। ऐसे में राजे के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे कुछ नाम वसुंधरा की जगह लेने के लिए तैयार किए जा रहे हों। देखना यह है कि अगर राजस्थान में महारानी का मान नहीं रखा गया तो उनका अगला कदम क्या होता है।
चुनाव आज तक।